नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए पूरे यूट्यूब में पहली बार इतना डिटेल में, इतना एक्सप्लेन तरीके से, पूरा विस्तार तरीके से आप जितना भी वीडियो देखेंगे मुझे लगता है कि नहीं ही देखे होंगे। बट आज का ये वीडियो सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पहली बार मैं बना रहा हूँ ऐसा वीडियो। और आप यूट्यूब में भी देख लीजिएगा ना, इस तरीके से नहीं मिलेगा पूरा इतना एक्सप्लेन वे में। आप लोगों का जो है आपका ट्रेनिंग है ना, नियुक्ति तो हो जाती, कब क्या कैसे किस तरीके से होता है विस्तार से चर्चा करेंगे। और अंतिम अंतिम तो कुछ मैसेज भी आप सभी को दूंगा, जो मैसेज आप सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते। चलिएगा पहले हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल भी बना रहे। क्लियर? क्लासेस करना चाहते हैं यानी किसी को सजेशन देना चाहते हैं, क्लासेस कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग आराम से समझ सके, आपको बाद में दिक्कत ना हो। क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी प्रोसेस को हम लोग विस्तार करें, किस तरह से ट्रेनिंग होता है। देखिए नवनियुक्त सहायक आचार्य जो शिक्षक है उनको ट्रेनिंग, पूरा प्रोसेस पॉइंट बाय पॉइंट। वीडियो का उद्देश्य क्या है ये भी आप जान लीजिए। हमारा उद्देश्य क्या है कि नए जो चयनित सहायक आचार्य उनको बता रहे हैं हम लोग कि स्कूल में योगदान से पहले ट्रेनिंग क्यों और कैसे होती है। ठीक है, चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। ट्रेनिंग का मकसद है कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता सुधारना, नई शिक्षा नीतियों की जानकारी देना और शिक्षकों की भूमिका को समझाना। क्लियर? अब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। ट्रेनिंग कब और क्यों होती है, इसका ट्रेनिंग से पहले जरूरी जानना हो जाता है कि ट्रेनिंग आखिर होती है तो होती क्यों और कब होती है। देखिए यहाँ पे क्यों होती है और कब होती है आप देख लीजिएगा कि डीएससी यानी कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन ऑफिस में योग्यता यानी कि योगदान करने के बाद सीधा स्कूल नहीं मिलता है ना। डीएससी के बाद बहुत सारे छात्र परेशान रहते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ डायरेक्ट नहीं मिलता। अगर जिला पदस्थापन समिति की बैठक यानी कि आपको पोस्टिंग मीटिंग में क्या होता है ना, थोड़ा सा देरी होती है, तो उस बीच में ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि आप लोग हैबिट हो चुके है ना, आदत हो सके आपको। देखिएगा ट्रेनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। ट्रेनिंग का जो उद्देश्य है कि यह शिक्षक स्कूल जाने से पहले आवश्यक जो नीति है, जो योजनाएं हैं, वो सारी चीजों को समझ सके, बाद में दिक्कत ना हो, है ना। इसको देखिए, आप कोई भी काम करने चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी लीजिएगा ना। आप पढ़ाने जा रहे तो उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं तो कैसे दिक्कत हो जाए। ट्रेनिंग की अवधि यानी कि ड्यूरेशन क्या, आमतौर पर ट्रेनिंग 5 दिन की होती है, कभी कभी 7 दिन या 9 दिन हो सकती है। देखिए आमतौर पर अगर हम लोग बात करें तो लगभग आपका 5 से, है ना, एक सप्ताह का आप रखिए ना, 5 से 9 दिन तक होती है ना, एक सप्ताह आप रखिए ना, 1 वीक। क्लियर? 1 वीक का हो सकता है और कभी कभी 9 दिन तक भी टल जाता है ना। देखिए उदाहरण के तौर पर पलामू जिले में 9 से 13 तारीख तक 5 दिनों की ट्रेनिंग चली थी। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, आगे आप देखिएगा। हर दिन 2 सत्र होंगे। पहला सत्र आपका जो होगा, पहला आपका 10:30 बजे से आपका 1 बजे तक, है ना, 10:30 बजे सुबह से आपका 1 बजे, है ना, दोपहर तक। क्लियर? अगला हम लोग बात करें कि 2 बजे से, है ना, 2 बजे से आपका 5 बजे। क्लियर? यहाँ से 100% क्लियर। मैं आपको बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब में आपको इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसलिए तो आप लोग मुझे फॉलो करते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। देखिए ट्रेनिंग में पढ़ाए जाने वाले प्रमुख विषय यानी कि कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर किया था, नीचे दिए गए सभी विषय हैं जो कि ट्रेनिंग में समझाए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या क्या विषय है आप देख लीजिए। सरकारी योजनाएं और प्रोजेक्ट, पहला पहला आपका प्रयास रहेगा, दूसरा आपका प्रोजेक्ट रहेगा, तीसरा आपका प्रोजेक्ट इम्पैक्ट रहेगा, फोर्थ आपका इको क्लब। इन सभी चीजों के बारे में अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि सभी को जानते हो। अगर नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हालांकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मुझे छोटा बनाना पड़ रहा है, बाकी बात मैं पूरा विस्तार से कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। और ये सब चीजें मुझे नहीं लग रहा कि जरूरी बताने वाली, अगर नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, इको क्लब, है ना। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा नीति और नियम। यहाँ पे एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के
देखिए आपका एनसीएफ होगा, फिर अगला आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सब चीजें बताई जाएगी। निपुण भारत मिशन, फिर सीसीपीडी ट्रेनिंग, फिर आपका हाउस सिस्टम, 4 प्रकार के हाउस बनाना, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। फिर अगला आपका विशेष योजना और अवार्ड है ना। देखिए मानक अवार्ड जो है आपका मिड डे मील है ना, जैसे यहाँ पे इंग्लिश है तो आपको ये सब चीजें समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे इंग्लिश, छोड़िए। अगला आपका देखिए क्या है, ये आपका एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट और कमिटी, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आपका ओएसएससी, देखिए इन सभी के बारे में मुझे लगता है कि सभी को जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा चाहे जितना लंबा होगा। क्लियर, देखिएगा पीएम श्री यानी कि स्कूल योजना, श्री नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, एनपी टेस्ट, ये सब जो पोर्टल वगैरह उसके बारे में, उल्लास योजना इसके बारे में बताया जाएगा। फिर आपका ई विद्या वाहिनी, इसके बारे में बताया जाएगा। अगला आप देख लीजिएगा ट्रेनिंग के बात करूँ मैं, अन्य आवश्यक जानकारी क्या क्या। अगला आपका पुलिस मतलब कि सेवा पुस्तिका है ना, सर्विस बुक मैनेजमेंट। अगला आपका सर्विस रूल, फिर छुट्टी के प्रकार नियम, कब छुट्टी मिलेगा, किस तरीके से, सारी चीजों का ना। अगला आपके सामने जेसीआरटी है ना, से संबंधित जो दिशा निर्देश है ना। आगे ट्रेनिंग से सूचना कैसे मिलती है, ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग से सूचना कैसे मिलती है। अब यहाँ पे देखिए जब आप डीएससी ऑफिस में योगदान करने जाएंगे है ना, जब आप डीएससी ऑफिस में योगदान करने जाएंगे तो या तो आपके सिग्नेचर के लिए रोज बुलाया जाएगा या ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा है ना। जब आप डीएससी ऑफिस जाएंगे या तो आपको सिग्नेचर के लिए हो जाएगा या तो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। ट्रेनिंग से सूचना कैसे मिलेगी, ध्यान दिएगा, जब आप डीएससी ऑफिस में योगदान करने जाएंगे तो या तो आपको सिग्नेचर करने के लिए रोज बुलाया जाएगा या तो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा है ना। ध्यान दीजिएगा, सिग्नेचर करने के लिए रोज या तो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, जिला स्तर पर नोटिस या अखबार में सूचना दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर कहा गया कि पदस्थापना जो समिति की बैठक में टल गई है तो समझ ले कि अब ट्रेनिंग होगी। ध्यान दीजिएगा, कब ट्रेनिंग होगी, अगर कहा गया कि पदस्थापना समिति का जो बैठक है वो टल गई तो समझ लीजिए आपका ट्रेनिंग होगी। क्लियर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है, सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों दोनों को बराबर मानना है। याद रखिए आपको पैसा किस लिए सरकार दे रही है, आप अपने बच्चों को खुद सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि सरकारी स्कूल में एजुकेशन व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो आपको क्यों नियुक्त किया जा रहा है, ताकि आप सरकारी स्कूल का जो एजुकेशन व्यवस्था उसको सुधार सके और ईमानदारी से काम कीजिए। याद रखिए जिंदगी में जितना आप गलत कीजिएगा ना ऊपर वाला भी देखता है, जितना आप हेल्प कीजिएगा गरीब बच्चों की मदद कीजिएगा उतना आपको देगा ईश्वर ऊपर वाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा है ना। आप अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं बट आप टीचर सरकारी स्कूल को बनना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन खराब है और आप सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप लोग जरूर उस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करें है ना। तो ये सारी चीजें वहां पे दोनों को बराबर मानना है। देखिए ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या का घटना है, फिर आपका शिक्षकों की नई योजनाओं, तकनीकी और शिक्षण विधियों की जानकारी देना, ये सारी चीजें। अगला आपका शिक्षा में पारदर्शिता और डिजिटल व्यवस्था, आज को पता है कि आपको सारा चीज डिजिटल मिल रहा है, उसको आपके स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड होगा इस तरीके से, तो आपको पढ़ाने के लिए मिलेगा इस तरीके से, किस तरीके से यूज करना, सारा यहाँ पे आपका टूल है, किस तरीके से कौन सा टूल यूज करते हैं है ना, वो सारी चीजें भी आपको सिखाई जाएगी, बहुत सारी चीज। ई विद्या वाहिनी है। आगे मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग का लाभ, बेनिफिट्स क्या है, सरकारी नीतियों की गहराई से जानकारी, आप अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी बहुत सारी चीजों को लेकर के है ना। आपको अगला आपका स्कूल स्तर पर जिम्मेदारियों को स्पष्ट समझ जाएंगे आप। स्कूल प्रबंधन, बच्चों की उपस्थिति और शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी आपको, उसके बारे में अगर जाने रहिएगा तो अच्छे से बता सकते हैं, सुधार सकते हैं। पुलिस सेवा पुस्तिका और प्रशासनिक नियमों की जानकारी मिलती है। अगला देखिएगा आगे क्या होगा, ट्रेनिंग के बाद ही स्कूल अलॉटमेंट यानी कि योगदान ज्वाइनिंग होगा है ना। उसके बाद ई विद्या वाहिनी के माध्यम से बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू किया जाए। क्लियर, ई विद्या वाहिनी बहुत ही ज्यादा आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कीजिए। इन विषयों पर चैनल
कि आगे वीडियो में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, एक और वीडियो में लाऊंगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे छात्र यहाँ पे समझ नहीं पाए हैं बहुत सारी चीज़ों का, इतना जितना भी मैंने पॉइंट बताया है ना। आगे देखिए, निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँ तो ध्यान देगा कि ट्रेनिंग अवधि पूरी होने के बाद स्कूल ज्वाइनिंग फाइनल होगी। दिए ठीक है, जिलावार समय अलग अलग हो सकता है और हर शिक्षक को ट्रेनिंग अनिवार्य है ना, मैंडेटरी है। आगे हम लोग बात करें तो बस इतना ही निष्कर्ष है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो भी सवाल होगा सारे सवालों का जवाब मिल गया। जितने भी हमारे छात्र हैं सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके भरोसे गरीब माँ बाप के बच्चे स्कूल में भेजते हैं, कम से कम उसके सपने को साकार कीजिए। इस तरीके से एजुकेशन व्यवस्था बने कि वहाँ पे एक मिसाल बन जाए आप, है ना। इस तरीके से काम कीजिए, है ना। याद रखिए, ज़िंदगी में जितना आप हेल्प करेंगे ना, ऊपर वाला आपको उतना ही देगा। और इस वीडियो को भी हर एक ग्रुप में शेयर कर दी, है ना। बहुत सारे छात्र नहीं जानते कि आगे आगे क्या होगा, किस तरीके से क्या होगा, बहुत सारे अनजान रहते हैं। तो आपका फर्ज है कि हर एक दोस्तों को जानकारी दें, है ना। तो जो लोग लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना मैसेज मैंने दिया है ना, इतना बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है, अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा आप लोग हमें हर एक कदम में आप सफल हो, है ना। बस आप कभी किसी के साथ धोखा नहीं कीजिएगा, है ना। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर किए, लोगों की मदद कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब, जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। एक और वीडियो में बनाने वाला हूँ जिससे उसको भी देखना अति आवश्यक हो गया है आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए